Good morning, students. Have a nice day. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगी। इम्परेटिव सेंटेंस हिंदी में इनको आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं और ये सेंटेंस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं और इनमें कर्ता यू छिपा रहता है। इन वाक्यों से आज्ञा, सलाह, शिक्षा, विनय, प्रार्थना और मनाही आदि का बोध होता है। कुछ सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस हैं, जैसे कॉल द सर्वेंट। कॉल द सर्वेंट, इसमें ये सेंटेंस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है। कॉल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ। इसमें कर्ता नहीं दिया है, लेकिन इसमें छिपा हुआ कर्ता यू है। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। सिट डाउन, बैठ जाओ। ओपन योर बुक्स, अपनी किताबें खोलो। ये इम्परेटिव सेंटेंस है और ये सारे सेंटेंस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हैं। इनमें कर्ता नहीं दिया है। जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू, सेड हो या सेड टू हो, कुछ भी हो, उसको भाव के अनुसार चेंज करते हैं। और भाव के अनुसार कैसे चेंज करेंगे? जैसे किसी सेंटेंस से आज्ञा का बोध होता है तो हम सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। अगर सेंटेंस से प्रार्थना का बोध होता है तो हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। और अगर सेंटेंस से सलाह का बोध होता है तो हम सेड टू को एडवाइस्ड में बदलेंगे। अगर सेंटेंस डू नॉट से शुरू होता है तो हम उसको फॉरवर्ड में बदलेंगे और डू नॉट वाले सेंटेंस को हम सेंटेंस के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड आदि लगाकर भी बना सकते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। वाक्य को जोड़ने के लिए इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस जैसे प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज। प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज, प्रिंसिपल लड़कों से अगर कुछ कहता है तो इसका भाव आता है कि प्रिंसिपल लड़कों को सदैव आज्ञा ही देगा। प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज, ओपन योर बुक्स, अपनी किताबें खोल लो। तो ये सेंटेंस आज्ञा का बोध कराता है, इसलिए हम इसको प्रिंसिपल सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। द बॉय, इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू लगाएंगे। ओपन योर, जो कि सेकंड पर्सन है, इसलिए हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर होगा दियर, दियर बुक्स। सेकंड सेंटेंस, राम सेड टू द गर्ल्स। राम ने लड़कियों से कहा, ईट फ्रेश फ्रूट्स टू बी हेल्दी। स्वस्थ रहने के लिए ताजे फल खाओ। ये सेंटेंस सलाह का बोध कराता है। इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड टू को एडवाइस्ड में बदलेंगे। राम एडवाइज्ड द गर्ल्स, इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू लगाएंगे। ईट फ्रेश फ्रूट्स टू बी हेल्दी। आगे के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है। द बॉय सेड टू हिज फादर। लड़के ने अपने पिता से कहा। इसका भाव ये होता है कि लड़के ने अपने पिता से कहा। पिता को आज्ञा तो नहीं दी जा सकती है, पिता से क्या किया जाएगा? प्रार्थना। और इस सेंटेंस में प्लीज भी आया है। प्लीज गिव मी 5 रुपीज, कृपया मुझे 5 रुपए दीजिए। तो इसमें प्लीज भी लगा है और सेंटेंस का भाव भी बताता है कि प्रार्थना है। प्लीज या काइंडली वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में ही बदलेंगे और फिर प्लीज या काइंडली को हटा देंगे। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर टू गिव मी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में बदला तो द बॉय है, बॉय का ही होगा और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, इसलिए यहाँ पर हिम लगाएंगे। हिम 5 रुपीज। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर टू गिव हिम 5 रुपीज।
नेक्स्ट सेंटेंस, द सेंट सेड टू हिज प्यूपिल, द सेंट सेड टू द प्यूपिल, डू नॉट टीच द पुअर, गरीबों को मत सताओ। ये सलाह भी है और मना भी किया है, सलाह दी है, ना करने की सलाह दी गई है। द सेंट फॉरबेड द प्यूपिल टू टीच द पुअर, यहाँ पर डू नॉट से सेंटेंस शुरू हुआ है, इसलिए हमने सेड टू को फॉरबेड में बदला है और इसका भाव सलाह का है, तो इसलिए हम इस सेंटेंस को दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। द सेंट सेड एडवाइज्ड द प्यूपिल, और जब हम इस सेंटेंस को भाव के अनुसार बदलेंगे तो हम टू से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट वाले सेंटेंस को अगर हम भाव के अनुसार बदलते हैं तो टू से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। द सेंट एडवाइज्ड द प्यूपिल नॉट टू टीच द पुअर। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज इम्परेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुए और कल हम आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताएंगे। थैंक यू।